और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो 3/2/2021 को पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन 4 कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 जुलाई 2000 1921 जुलाई 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे, जो कि है 300 मीटर, सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला 1586 में द लिटिल बैलेंस या ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन 2 गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। अगला है 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? सबसे पहले तो सबके फैक्टर करते हैं। 22 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 11। फिर 24 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 12 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 के फैक्टर हो गए। अब 48 के फैक्टर कर लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएंगे 48 के फैक्टर। ओके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। अब 16 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणे 8 आ जाएगा, फिर 2 गुणे 4 आ जाएगा, फिर 2 गुणे 2, तो ये 16 के फैक्टर हो गए। अब एलसीएम निकालना है, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेंगे। तो 2 देखिए नीचे कितने बार आ रही? 4 बार, और ऊपर भी 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4 ये हो जाएगा। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ओके, और कौन सी संख्या है? 3। 3 देखिए एक बार आ रहा है तो 3 का गुणा हो जाएगा 16 में। फिर गुणा 1 11 आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे। मतलब सभी संख्याओं को लिखना है और जो संख्या ज़्यादा बार रहा है उसको भी लिख लेना है। अब देखिए 16 तियाँ 48, 48 गुणा 11, 11 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 528 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इस राइट आंसर। नेक्स्ट, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन 3 GS80-7A, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। अगला है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन 4 मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्पल का कोड है ये, रंग का कोड है ये, तो पर्पल का कोड क्या होगा? तो एप्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APPLE। ए का कोड कितना दिया हुआ है? 2, पी का है 5, फिर पी का देखिए कितना है? 5 ही है। एल का कितना है? 6, ई का कोड दिया हुआ है 3। अब रंग का कोड कितना दिया हुआ है? लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट RUNG।
आर का कोड दिया हुआ है 7, यू का दिया हुआ है 1, एन का है 4 और जी का है 8। देखिए 71 48 दिया हुआ है। अब पर्पल का कोड बताना है, तो क्या करते हैं, पर्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PURPLE। तो देखिए पी का कोड कितना है, यहाँ पर 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। पर्पल में एक और पी है तो 5 लिख देंगे। अब यू का कोड देखिए रंग में कितना है, 1, 1 लिख दिया। अब आर की बारी है, आर का कोड कितना है, 7, 7 लिख दिया। एल का कोड कितना है गाइस, 6, 6 लिख दिया। और ई का कोड कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। तो 51 756 3, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है समाचार पत्र है बंगाल गजट। 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन 2 JK हिकी। अगला, यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? लाभ जो है क्रय मूल्य पर लगाते हैं तो क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, तो अनुपात है निकालना क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का, मतलब विक्रय मूल्य का। तो लाभ कितना हो रहा है, 150%। क्रय मूल्य था आपका 100 और 150 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 250। अब रेशियो निकालना, 0 से 0 कटा, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 से ये काटेंगे 5, तो 2:5, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन 1 प्लाज्मा झिल्ली। अगला, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। ऑप्शन 4 मालाबार क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? ऑप्शन 2 चंद्रभागा समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन 3 रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ऑप्शन 2 कृष्णाट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन 1 लोकटक झील। अगला है आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करना है। तो कुल परिवर्तन हो जाता है आपका फार्मूला A+B+A×B/100। ए की वैल्यू पहले देखिए कमी हो रही तो माइनस का 20 आएगा, फिर वृद्धि हो रही तो प्लस का 10 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस का 20×10/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। अब माइनस के 20 में से 10 जाएगा तो माइनस का 10, फिर माइनस का ये आ जाएगा 2, तो माइनस का 12% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला समीकरण युग्म 2x+y = 16 और 64x-y = 2 में क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। तो पहला आपका समीकरण है 2x+y = 16, तो इसको लिख लेते हैं 2x+y = 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4। आधार समान है दोनों पक्षों में, तो घातों की तुलना कर लेते हैं, तो x+y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए 64 की पावर x-y = 2, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 होता है 16,
16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब 2 की घात 6 और क्या है x माइनस पाई बराबर 2 की घात 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे, आधार समान है, घातों की तुलना कर लेंगे, तो 3x माइनस पाई बराबर है 1, ये आ गया आपका। तो यहाँ से 6x माइनस 6 पाई बराबर आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका दूसरा समीकरण है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x प्लस 6 बाई बराबर आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि x 6/6 काटने के लिए 6 बाई से 6 बाई कटा, 6x और 6x कितना आ जाएगा 12x, 12x बराबर कितना आ जाएगा 25, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 25/12। तो x की वैल्यू देखिए कौन से ऑप्शन में 25/12 आ रही है, तो ऑप्शन 4 में, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अद्वितीय हल है x बराबर 25/12 और y बराबर 23/12। अगला x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या आपकी दी हुई है 9 से पूर्णतया विभाज्य है। तो संख्या लिख लेते हैं 23, 46 और x की जगह क्या करेंगे, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 3, तो 3, 45। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य, अगर विभाज्य हो जाती तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 से काट के देखते हैं, तो देखिए पहले 23 कटेगा, 9 दूनी 18, 5 बचा, तो 9 छः के 54, 6 बार कटा, फिर देखिए 9 सत्ते 63, फिर 9 पना 45, कट गई आपकी संख्या। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन 3 शैलेश तिनयकर। अगला है आपका उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं, तो ऑप्शन 2 जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। आपका लिखा हुआ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन 1 डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है, तो ऑप्शन 2 ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अगला क्वेश्चन है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी। अगला है यदि x प्लस 1/x बराबर है 4 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 है, तो x² प्लस 1/x² बराबर 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 14। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, ऑप्शन 1 भारत। नेक्स्ट है उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी, तो ऑप्शन 1 राजस्थान सरकार ने। अगला है ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये भी आपका दिख चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है उस संख्या का चयन करें
जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो संख्याएं लिख लेते हैं। पहले आएगी संख्या 2, 10, 30, फिर 68, है क्वेश्चन मार्क, फिर है 222। देखिए 2 से 10 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा? 8। 10 से 30 बना, कितना जुड़ा? 20। 30 से 68 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 28। अब एक चीज़ देखिए, 8 और 20 के बीच कितना डिफरेंस है? 12 का। और 20 और 28 के बीच डिफरेंस कितने का है? 20 और 28 के बीच यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है? 38 जुड़ रहा है। 20 और 38 के बीच डिफरेंस है 18 का। 12 से 18 बनने में क्या हुआ? प्लस 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। ओके, और इस 24 को हम लोग जोड़ देंगे 68 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। 38 में जोड़ेंगे, तो 24 को 38 में जोड़ते हैं। 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 62 आ जाएगा। यहाँ पर 62 आ जाएगा, और इस 62 को 68 में जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 130 का बनता है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग या उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन 3 औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे से है। देखिए, कमीज ऊपर पहनते हैं, पतलून नीचे, मतलब कमीज के साथ पतलून जरूरी है। उसी प्रकार मेज के साथ क्या जरूरी है? कुर्सी। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन 4 कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है, √36 और √64 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, √36 है, इसको बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 6, और इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3। अगला आता है आपका √64, इसको बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2। एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख लेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 2 की घात 3, और एक 3 भी आ रहा है, इसको भी शामिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 3, मतलब 8 3 24। तो 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखिए, हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। AC, CF, EJ, फिर है GO, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, ए से बनाते हैं C। ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1। C का कोड कितना होता है? 3 होता है। 1 से 3 बन रहा है आपका, कितना जोड़ा? 2। अब C से बनाते हैं E, मतलब सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। E का कोड कितना होता है गाइस? 5 होता है। 3 से 5 बनना, कितना आपका जुड़ रहा है? 2। अब E से बनाते हैं G का कोड कितना होता है? 7। 5 से 7 बना, कितना जोड़ा? 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ देंगे। 7 में 2 जोड़ा, 9। 9 किसका होता है? आपका I का होता है। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। C से बनाते हैं F। C का कोड कितना होता है? 3। F का होता है 6। 3 से 6 बना, कितना जोड़ा? 3। अब F से बनाते हैं J का कोड कितना होता है? 10। 6 से 10 बना, आपका कितना जुड़ रहा है? 6 से 10 बन रहा है आपका, कितना जुड़ रहा है? 4। अब J से बनाते हैं O का कोड कितना होता है? 15। 10 से 15 बना, कितना जुड़ा? 5। तो एक एक संख्या बढ़ रही, पहले 3, फिर 4, फिर 5, अब कितना जुड़ेगा? 6। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। 21 किसका होता है? U का होता है। IU आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। अगला है, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे। फोर्ट्रान। फोर्ट्रान वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो लखनऊ की राजधानी है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? भोपाल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो ऑप्शन 1 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:4 है। आलोक और क्या हो जाएगा? अनिल। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। आगे कहता है, यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, 20 वर्ष के बाद कितनी होगी? 62 वर्ष। तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए गाइस, 62 वर्ष होगी 20 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितनी होगी? तो 20 घटा देंगे इसमें से, कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी गाइस? 42 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 42। मतलब 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 42। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 आ जाएगी। तो अनिल की वर्तमान आयु बताना है, तो रेशियो कितना है? 4। तो 4 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 14 गुणे 4, तो 14 चक्कू 56। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन 2 DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो ऑप्शन 3 यूनाइटेड स्टेट्स। अगला है, दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? ऑप्शन 1 विराट कोहली। अगला, यदि कथन सभी आदमी धनी हैं झूठ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो ऑप्शन 3 कुछ आदमी धनी नहीं हैं, ये आपका हो जाएगा सही। अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत का चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है OQS। O का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, Q का होता है 17 और S का कितना होता है 19। तो देखिएगा, इस 15 से 17 बना, कितना आपका जुड़ रहा है 2, और 17 से 19 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं, दूसरा वाला। J का कोड कितना होता है 10, L का होता है 12 और N का होता है 14। 10 से 12 बन रहा है, कितना आपका जुड़ा 2। 12 से 14 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। A का कोड होता है 1, D का कोड होता है 4 और G का होता है 7। 1 से 4 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है 3। 4 से 7 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 3। ओके, अब ऑप्शन 4 चेक करते हैं। U का कोड कितना होता है 21, W का होता है 23 और Y का होता है 25। 21 से 23 बना, कितना जुड़ा 2। 23 से 25 बना, कितना जुड़ा 2। 3 ऑप्शन में देखिए 2-2 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 3-3 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोर को उर्दू लिखा जाता है तो उर्दू को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? रोर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROAR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। R का कोड होता है 18, O का कोड होता है 15, A का कोड होता है 1, R का क्या होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है उर्दू, URDU। U का कोड कितना होता है गाइस 21 होता है,
आर का होता है 18, डी का होता है 4, यू का होता है 21। 18 से 21 बना आपका कितना जोड़ा 3, 15 से 18 बना कितना जोड़ा 3, 1 से 4 बन रहा है कितना जुड़ रहा है 3, 18 से 21 बन रहा है कितना जुड़ रहा है 3। यही तरीका लगाएंगे उर्दू के अल्फ़ाबेट कोड में। उर्दू के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं URDU। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कोड होता है 21, आर का होता है 18, डी का होता है 4, यू का होता है 21। प्रत्येक में 3-3 जोड़ेंगे। 21 में 3 जोड़ा 24 आया, 18 में 3 जोड़ देते हैं 21 आ जाएगा। अब 4 में 3 जोड़ दिया 7 आया। अब 21 में फिर 3 जोड़ देते हैं 24 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 24 किसका होता है एक्स का, 21 होता है यू का, 7 होता है जी का और 24 होता है एक्स का। तो ये आपका ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है A tan अल्फ़ा इजकल टू V। तो कॉस अल्फ़ा का मान बताना है। तो देखिए A tan अल्फ़ा इजकल टू है V, तो यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा B/A। ओके, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है V, आधार कितना है A। अब यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ABC मान लेते हैं त्रिभुज। तो कर्ण AC² बराबर आपका क्या हो जाएगा, AC² बराबर अंडर रूट में, या AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है B² प्लस आधार कितना है A², या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपकी वैल्यू A² प्लस B²। ओके, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फ़ा इजकल टू क्या आ जाएगा लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है A, कर्ण कितना है अंडर रूट के अंदर A² प्लस B²। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए 36 के फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ये हो गए 9 के फैक्टर। अब 72 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटते हैं तो 36 आएगा, फिर 2 से काटते हैं 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटते हैं 1 आ जाएगा। अब 144 के फैक्टर कर लेते हैं गाइस। 2 से काटते हैं 72 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 12, 36 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। अब देखिए फैक्टर आ गए। 36 के फैक्टर क्या हैं आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 72 के फैक्टर क्या हैं, 72 के फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणा 2 इंटू 3 गुणे 3। अब 144 के फैक्टर क्या हैं आपके, 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार आ रहा है तो 3 गुणे 3। एलसीएम निकालना, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2। 2 की घात 4 कितना होता है 16। 16 नीमा कितना हो जाएगा 144। तो एलसीएम कितना हो गया 144। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है। ऑप्शन 3 6,000 रुपये। अगला है भारी जल का नामकरण का आधार क्या है। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो ऑप्शन टी यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट है यदि पंजाब को ये लिखा जाता है तो प्रयाग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पंजाब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PUNJAB। ओके, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का कोड होता है 16, यू का कोड कितना होता है 21, एन का कोड होता है 14, जे का कोड कितना होता है 10, ए का होता है 1 और बी का होता है 2। इससे आपका क्या बन रहा है OSKK
और CE। O का कोड कितना होता है गाइस? 15 होता है। S का कोड 19 होता है। K का होता है 11, फिर K का 11, C का होता है 3 और E का होता है 5। देखिए 16 से 15 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 1 घटा। 21 से 19 बन रहा है तो आपका 2 घट रहा है। 14 से 11 बन रहा है आपका 3 घट रहा है। 10 से 11 बन रहा है, 10 से 11 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ा। 1 से 3 बना, 2 जुड़ा। 2 से 5 बना, 3 जुड़ा। तो एक सीरीज़ चली है, पहले 1 2 3 तक घटा, फिर 1 2 3 तक जुड़ा। यही तरीका प्रयाग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो प्रयाग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PRAYAG। P का कोड कितना होता है? 16 होता है। R का होता है 18, A का होता है 1, Y का होता है 25, A का होता है 1, G का होता है 7। पहले घटाएंगे, पहले 1 घटाया 16 में 15 आया। अब 18 में 2 घटाएंगे 16 आ जाएगा। अब 1 में 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 24 आ जाएगा। अब जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 25 में 1 जोड़ा, 26 आया। 1 में अब 2 जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा। 7 में अब 3 जोड़ेंगे, 10 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 जो है वो किसका होता है? O का होता है। 16 P का होता है। 24 X का होता है। 26 Z का होता है। 3 C का होता है। 10 J का होता है। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है आपका साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो राणा दास गुप्ता ने जीता। अगला, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ऑप्शन 2 CD देशमुख। नेक्स्ट है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अल्फ़ाबेट उठाते हैं सभी के। ओके, पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, या आप ऐसा कीजिएगा, हम लोग सबसे पहले लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाते हैं। F से बनाते हैं H। ओके, तो F का कोड होता है 6 होता है। H का कोड कितना होता है? 8 होता है। तो 6 से 8 बना, कितना जोड़ा? 2। अब H से बनाते हैं J। J का कोड कितना होता है? 10। 8 से 10 बना, कितना आपका जुड़ रहा है? 2। अब J से बनाते हैं L। L का कोड होता है 12। 10 से 12 बना, कितना जोड़ा? 2। तो आगे भी 2 जोड़ देंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। 14 किसका होता है? N का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें N मिल गया। ऑप्शन 1 में देखिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट N है, नहीं, कट गया ये। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन 3 में नहीं है, लेकिन ऑप्शन 4 में लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो है N है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में इसका जो कोड होगा वो क्या होगा? जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका आगे भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NDRWCK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। N का कोड होता है 14, D का कोड होता है 4, R का होता है 18, W का होता है 23, C का होता है 3 और K का होता है 11। इससे आपका क्या बनना है? GUG और PTZ। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का कोड होता है 7, U का होता है 21, G का होता है 7, P का होता है 16, T का होता है 20, Z का होता है 26। देखिए 14 से 7 बनना है तो आपका क्या हुआ? 7 घटा। 4 से 21 बन रहा है तो आपका कितना घटा? कितना घट रहा है गाइस? तो आपका घटा है, देखिए 4 से 4 तो ये घट गया और साथ में 5 वो घट गया, तो 9 घट रहा है आपका। कितना घटा? 9। 9 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 21 आ जाएगा। अब 18 से 7 बन रहा है तो आपका कितना घट रहा है? 8 3 11, 11 घटा। 23 से 16 बन रहा है तो आपका कितना घट रहा है गाइस? कितना घट रहा है? तो फिर से 7 घटा। 3 से 20 बन रहा है, फिर से आपका 9 घटा। और 11 से 26 बन रहा है तो आपका कितना घटा? फिर से 11 घटा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे MTS FHJ के लिए। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। M का कोड होता है 13, T का होता है 20, S का होता है 19, F का होता है 6, H का होता है 8 और J का होता है 10।
पहले 7 9 11 घटाएंगे, फिर 7 9 11 घटाएंगे। 13 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6। फिर 9 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाया तो 11 आ जाएगा। अब 19 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 6 में से फिर 7 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब 8 में से 9 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, 25 आ जाएगा। फिर 10 में से अब 11 घटाएंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, 25 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है एफ का, 11 किसका होता है के का, 8 होता है एच का, 25 होता है बाई का, फिर 25 बाई का, 25 होता है बाई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाएं कि नहीं उठाएं, तो नहीं उठाते हैं क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन में सेम अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। ओके, तो सभी के अब दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई, मतलब पहला अल्फ़ाबेट तो हमें पता ही चल गया एस है। और फिर सी से देखिए आई बनाते हैं। सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9, 3 से 9 बना, कितना जोड़ा 6। अब आई से बनाते हैं पी, पी का होता है 16, पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 16, तो कितना आपका जुड़ रहा है 7। अब पी से बनाते हैं एक्स, एक्स का कोड होता है 24, तो 16 से 24 बना, कितना जोड़ा 8। एक एक संख्या बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ेगी एक। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को हम लोग 24 में जोड़ देंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 7। 7 किसका होता है जी का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए एस और जी। एस और जी किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। बाकी के 2 ऑप्शन आपके कट गए। ओके, 2 ऑप्शन कट गए। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ई से बनाते हैं जे, ई का कोड कितना होता है 5, जे का होता है 10, 5 से 10 बना, कितना जोड़ा 5। अब जे से बनाते हैं ओ, ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, 10 से 15 बना, कितना जोड़ा 5। ओ से टी बनाते हैं, टी का कोड होता है 20, 15 से 20 बना, कितना जोड़ा 5। पीछे सभी में 5 5 जोड़ा तो आगे भी 5 जोड़ेंगे तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 किसका होता है बाई का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट बाई मिल गया जो कि ऑप्शन 3 में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक आदमी सूर्योदय की दिशा में, सबसे पहले देखिए सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब में। जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, 10 मीटर चला पूरब दिशा की ओर, आगे कहता है और फिर वह 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 10 मीटर। उसके बाद वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब 3 बार मुड़ा, भाई क्रमशः कितना चला 5 मीटर, 15 मीटर, फिर 15 मीटर। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से 15, पहले 5 चलेगा, फिर 15 चलेगा। यहाँ से आपका बायां क्या होगा, आप ऊपर की तरफ 15 चला। फिर देखिए यहाँ से आपका बायां चलेगा तो बायां कहाँ जाएगा, इधर 15 मीटर चला, स्टार्टिंग पॉइंट के समीप आ जाएगा। तो ये दूरी कितनी होगी 15। अब भाई अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये दिशा ऊपर की ओर जा रही है लास्ट पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कर लेते हैं गाइस। देखिए 10 से 14 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है 4 जोड़ा, 14 से 28 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई, 28 से 32 बनाया 4 जोड़ा, 32 से 34 बनाया, 32 से 64 बनाया तो आपका 2 का मल्टीप्लाई, मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 4 जोड़ा फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 जोड़ा फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब 4 जुड़ेगा गाइस, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। अब 68 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 यहाँ से लगाए, 2 छंग 12, 1 13, 136 आना चाहिए लेकिन आ रहा है 132। तो गलत संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन 4 132। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।